अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिम शकील आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4.1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर जो है वो गिवन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो गिवन है। देखें, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें दो फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सिस जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है और साथ ही इसमें एक फोर्स जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली अगर हम डिस्कस करें तो इस डायग्राम के ऊपर आप गौर करें तो हमारे पास ये एक फोर्स का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस। तो एफ ऑफ एक्स इसको लिखा जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एफ वाई 6 न्यूटन होगा, ठीक है। और इसी तरह फोर्स का एक्स कंपोनेंट जिसकी हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से देखना है तो वो हमारे पास होगा एफ एक्स इक्वल्स टू 4 न्यूटन। क्लियर। और इसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे देखें नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर आप यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो फाइंड करें एक्स एक्सिस का, वो हमारे पास 6 न्यूटन जो है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 10 में से 4 जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 6 न्यूटन। क्लियर। और हमारे पास वाई कंपोनेंट है जो फोर्स का, वो एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 6 न्यूटन रहेगा। तो इस डायग्राम के अंदर से अगर हम ट्राइंगल जो है वो ड्रा करें ओ ए डी, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी कि फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो नेट हमारे पास आया 6 न्यूटन, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास 6 न्यूटन था तो वो 6 ही रहा, और ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के 5 स्टेप्स हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। पहला स्टेप है गिवन डाटा, दूसरा है रिक्वायर्ड लिख लें या टू फाइंड लिख लें, दूसरा हमारे पास तीसरा जो है वो फॉर्मूला होता है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हमारे पास है कैलकुलेशन। एट द एंड जो है वो हमने क्या करना होता है, रिजल्ट बताना है। तो यहाँ पे देखिए गिवन डाटा के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस को हमने लिख लिया। तो नेट फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस हमने फाइंड किया था, वो 6 न्यूटन बना। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के हिसाब से उसका कंपोनेंट लिखे हैं एफ वाई इक्वल टू 6 न्यूटन। क्लियर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, या आप उसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है जी एफ इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, एफ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जस्ट आप पुट करेंगे। तो यहाँ से देखें, ये आप 6 का स्केल ले लेते हैं, वो 36 होता है। फिर 6 का स्केल लेंगे, वो हमारे पास आएगा 36 प्लस 36 72। स्क्वायर रूट खत्म कर देंगे, हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो फाइंड हो जाती है, वो हमारे पास आती है 8.5 न्यूटन। क्लियर। फिर आपने फोर्स की जो है वो डायरेक्शन फाइंड करनी होती है इसी तरह। तो आपने यहाँ पे करना क्या होता है, फार्मूला जो है वो यूज करना है। तो फार्मूला हमारे पास होता है टेन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। यहाँ से हमने थीटा फाइंड करना है, तो टेन उधर जाके क्या होगा, टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। जस्ट आप वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 6 अपॉन 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से टेन इनवर्स ले लेंगे 1 पे, तो हमारे पास थीटा जो है वो डिग्री में कैलकुलेट होगा 45 डिग्री। क्लियर।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दूसरा रिजल्ट जो है वो हमारे पास डायरेक्शन का आया, ठीक है। वो हमारे पास कितना एंगल जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, वो 45 डिग्री जो है वो कैलकुलेट हुआ है। इस तरह हमारे पास ये दो रिजल्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4.2। कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसने स्टेटमेंट में जो यहाँ पे स्टेटमेंट उसके साथ साथ जो है वो देखें, स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हम यहाँ पे इसका गिवन डाटा लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो हमें गिवन है वो 15 न्यूटन है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है या फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास जो है वो 30 डिग्री है विद एक्स एक्सिस। क्लियर। तो आपने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो फोर्स के वो फाइंड करने हैं। तो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो एफ एक्स होता है, फोर्स का जो वाई कंपोनेंट होता है वो एफ वाई होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफ वाई साइन थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। क्लियर। तो जस्ट आपने कैलकुलेशन में क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। कैलकुलेशन देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा है, फोर्स की जगह पे 50 पुट किया, कॉस 30 है। कॉस 30 जो है वो आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ 0.866 आ जाएगा। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो हमारे पास फोर्स जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस कैलकुलेट होती है, जो कि फोर्स का कंपोनेंट है लॉन्ग एक्स एक्सिस, वो हमारे पास हो जाएगा 43.3 न्यूटन। क्लियर। अब इसी तरह जो है वो आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जो है फोर्स फाइंड करनी है। तो आप देखिए एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा है, तो फोर्स की जगह पे 50 पुट किया, साइन 30 है, साइन 30 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5 आ जाएगा। 0.5 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फोर्स जो है वो अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगी 25 न्यूटन। क्लियर। तो देखिए इस तरह हमारे पास जो है वो कंपोनेंट भी उसका फोर्स का फाइंड हो गया अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट जो है वो कैलकुलेट होते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 43.3 न्यूटन कैलकुलेट हो जाता है, और एफ वाई जो है वो 25 न्यूटन जो है वो कैलकुलेट होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4.3। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये एज इट इज है जैसा हमने प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो कैलकुलेट किया है, उसको हमने सॉल्व किया है। तो इसकी स्टेटमेंट देखें, कहता फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो आपने देखिए इसके सोल्यूशन में लिखना होता है गिवन डाटा। तो आपके पास एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पे उसने कोई नेगेटिव एक्स एक्सिस की या नेगेटिव वाई एक्सिस की बात नहीं की, डायरेक्ट हमें एक्स एक्सिस दे दिया, वाई एक्सिस दे दिया। तो आपने क्या किया है, एफ एक्स को लिख लिया 12 न्यूटन, वाई को लिख लिया 5 न्यूटन। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट हमारे पास 12 न्यूटन है, फोर्स का वाई कंपोनेंट हमारे पास जो है वो 5 न्यूटन है। ठीक है। तो रिक्वायर्ड में आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करनी है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए आप क्या करेंगे, उसका एंगल फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम थीटा फाइंड करते हैं। तो क्या किया जाएगा, फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, एफ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट है। कैलकुलेशन में जस्ट आप वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की जगह पे 12 पुट करें, वाई की जगह पे 5 पुट करें। 12 का स्केल ले लेंगे 144 आ जाएगा, 5 का स्केल लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 24, दोनों को प्लस करेंगे 169 आ जाएगा। स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13 न्यूटन। तो इस तरह फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हुई हमारे पास 13 न्यूटन। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह डायरेक्शन जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए आप tan थीटा अप्लाई करेंगे। जस्ट आप वैल्यू पुट करें, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स बनेगा। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने। तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए 5/12,
5 को 12 पे क्या करना है आपने डिवाइड कर लेना है, जो आंसर आएगा उसका tan इनवर्स ले लेंगे तो थीटा हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 22.6 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह आपने क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन भी जो है वो भी फाइंड की है। क्लियर? ओके, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, प्रॉब्लम हमारे पास है 4.4। डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड perpendicularly on a spanner at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force. Dear students, आपको फोर्स जो है वो गिवन है, वो 100 न्यूटन है, वो एक स्पैनर के ऊपर परपेंडिकुलरली जो है वो हेल्ड कर रही है, लग रही है। अब उस स्पैनर का जो मोमेंट आर्म है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द नेट। क्लियर? तो आपने क्या करना है, उस स्पैनर पे बनने वाला टॉर्क जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई है? तो फोर्स हमारे पास जो है वो कितनी है, 100 न्यूटन। मोमेंट आर्म को कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है, वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर के यूनिट को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 100 कैलकुलेशन की मदद से हमारे पास 0.1 मीटर बन गया। टॉर्क आपने फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड में आप लिख लेंगे टॉर्क। फॉर्मूला जो है वो आपको पता ही होता है, टॉ इक्वल्स टू एल क्रॉस एफ। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉर्क फाइंड करने का फार्मूला है। बात समझ में आई है कि नहीं? और भाई इसको समझ लें। अब यहाँ पे देखें, आपने क्या करना, अब ये वाली जो वैल्यू है 0.1 मीटर वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ। तो हमारे पास टॉर्क जो है वो कैलकुलेट होता है कितना, 10 न्यूटन मीटर। क्लियर? तो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पैनर व्हेन 100 न्यूटन इज फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली, ठीक है, फ्रॉम द नेट ऑन द स्पैनर, इट विल बी 10 न्यूटन मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी डिस्कशन है वो यहाँ तक ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हम 4.5, 6 और 7 को हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को मैक्सिमम जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी जो है वो आप प्रेस करें, ताकि आपको मज़ीद नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये चैनल जो है ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ही बनाया है, ताकि आप मज़ीद इसके ऊपर जो है वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे शुरू किया। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल्स को ही सोल्व कर रहा हूँ, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो न्यूमेरिकल सोल्व करने की ख़त्म हो जाए, ताकि आपके पेपर के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है न्यूमेरिकल्स की जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपको आपसे सॉल्व नहीं होते, वो आपसे जो है वो जल्दी से जल्द जो है वो सॉल्व हो जाए। मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम तमाम लेक्चर्स जो हैं वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपके लिए टाइम निकाल के थोड़ी बहुत वीडियो जो है वो बना दी जाती है। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे ऐसे ही, और आप यहाँ से फ़ायदा जो है वो उठाते रहेंगे। इस चैनल को जो है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने जाने वाले जितने भी अहबाब हैं उन तमाम में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मैट्रिक के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ इधर से आप अपने लेक्चर नोट्स जो है वो घर पे रजिस्टर पे, साथ साथ लेक्चर में आप क्या किया करें, रजिस्टर भी रखा करें, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास भी सेव हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है।